कामयानी से स्टार्ट करेंगे। कामयानी क्या क्या पढ़ लिया आपने? जो कल तक पढ़ा था वही पढ़ा है अभी तो। क्या क्या पढ़ लिया लाइक? शेड्यूल हाँ। थ्री, कार्डो अमेंडमेंट्स, एरियाज इन ऑडिट, असर्शन, और और यही पढ़ा है। जब कैंपस वाले पढ़ा है ना, फालतू चीज तो नहीं पढ़ा है, जो कैंपस का लिए हुए पढ़ा है, ठीक है। एरियाज ऑफ ऑडिट आपने किया है ना? इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे करेंगे बताइए? हाउ यू डू द इन्वेंट्री सर ऑडिट? एकदम सीरियस वाला, एकदम इन्वेंटरी प्रॉपर्ली, हाँ। और बाकी जन को नहीं आता है ना, तो आप लोग लिख के रखें क्यों नहीं आता है, ये चीज आना चाहिए आपको 24 घंटा के अंदर में। समझे ना? बोलिए इन्वेंट्री ऑडिट, यस। Sir, if the audit is done before the balance sheet date, then we will apply roll forward. But if it done after the balance sheet date, then we will apply rollback. We will check invoices of the purchases, the sales made during the year, and we also do rate analysis. So to check the whether the rate charges for the purchases are correct or not, and we will value inventory at cost and NRV, whichever is lower. Hmm. And that's it. ठीक है। व्हाट आर द कारो अमेंडमेंट्स? Caro amendment. Auditor has to report. Before that, there is no compliances of reporting of mortality. Now 10% limit has been specified in Caro. And गिव मी वन क्वेश्चन विच यू नो नाइसली। Caro का एनी पता क्वेश्चन है। दैट यू नो नाइसली, यू टेल मी। जो आपको तो अच्छा दो से मिनट आता है। सोचने का टाइम दो। नहीं सोचने का टाइम बोलिए। दो, ये तो मुझे अच्छे से आता नहीं है। बिना सोचे आप कौन सा आंसर अच्छा से बोल सकते हैं, वो बोल दीजिए। ये भी सोचना पड़ रहा है आपको। सर शेड्यूल थ्री के अमेंडमेंट। बोलिए शेड्यूल 3 कमेंटमेंट्स। First, rounding off is applicable to the Division 1 company. Now it is applicable to all the company, even Division 2 company. First, there is no compliances of disclosing ratio, means it compliances for the listed company also, but now it is applicable to all the company. Presentation of non-current assets has been changed. First, security deposit was shown in long-term advances, but now it is shown in other current assets. And shareholding pattern of promoters is to be disclosed by all the companies, whether that is public or private, listed or unlisted. और क्या आता है आपको इसके अलावा? बोलिए। असर्शन आते हैं। बोलिए assertions। Okay, sir. Assertion are the claim that establish whether or not the financial statement are truly fairly represent in the process of auditing. बैलेंस They शीट are assertion क्या occurrence, होता है? हाँ, बैलेंस शीट और P&L का बताइए, बैलेंस शीट का बनाइए। accuracy, completeness, presentation and disclosure, valuation और P&L का occurrence, cut off procedure, classification. कितना घंटा पढ़ रहे हैं आप डेली का? और सर डेली ऑनेस्टली का बताइए। मेरे को तो इफेक्टिवली मुझे तो 4 to 5 hours। आधा घंटा भी नहीं पढ़ा आपने। सर आज डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा।
देखिए आपका 6 दिन कब है, आपका पहला इंटरव्यू कब है आपका पहला इंटरव्यू? 24 फरवरी को। 24 फरवरी को है, राइट? एक सेकंड रुकिएगा, मेरे को इसमें चार्ज लगा लेता हूँ। का 24 तारीख को इंटरव्यू है और आपका भी ये हालत है कि हम आपको इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको जो आता है वही पूछ रहा है, उसमें आप फॉल्टर कर रहे हो। तो कैसे होगा? आपका 24 तारीख को चमत्कार हो जाएगा, वहां पर में आपको 12,000 सीए देखने को मिलेगा एक ही बार में। और चमत्कार तो नहीं होगा। तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आपको जॉब करने का मन नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है लगता है, वो है तो बोल दीजिए। वो तो नहीं लग रहा है हमको। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। चमत्कार तो होगा नहीं यहाँ पर में जाके कि आपको देखा, चलो डीडीएलजी वाला उसको हो गया कि इसको ले ही लेता है, नहीं। वैसे होने वाला ही नहीं है वो, आपको आपका नॉलेज के ऊपर में ही लेगा। अभी आपके पास है नहीं। आपको ये भी पता है कि अगर कैंपस में नहीं लगा तो ऑफ कैंपस बहुत मुश्किल होने वाला है आपके साथ, राइट? ऑफ कैंपस में कोई अपॉर्चुनिटी दिखता ही नहीं है। आप लोग देख लो किधर आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको खाना 2 टाइम स्किप करना है, रात को लेट तक पढ़ना है। भी इंटरव्यू ज्यादा जरूरी है, आपका जान से ज्यादा इंटरव्यू जरूरी है, पता है आपको? जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना था ना, हम उस टाइम जान का बाजी लगाया था। अब जान चल जाए तो मरवा नहीं है, पर सीए बनना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। जब कोई भी चीज आपको पाना है ना, तो उसके लिए आपका जान का परवाह नहीं करना होता है। उसके लिए 2 टाइम खाना भी छोड़ना पड़े तो कम है। अभी आपको पता है आपका वीकनेस है, आपको याद नहीं हो रहा है चीज। याद क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आपने एमएसटी में प्रैक्टिस किया बोल बोल के एक बार भी? हमने लिख लिख के प्रैक्टिस किया? नहीं किया। किया था। आप खाली आंखों में आपने क्या किया, वो आंसर को देखा और आपको लगा आपको याद हो जाएगा। ये किया आपने, राइट? आपने बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं किया है। नहीं किया आपने? बोलिए, किया है बोल बोल के प्रैक्टिस तो बोल दीजिए, जो जो सच है वो बताइए। मेरे को नहीं मतलब क्या किया है। किया है। किया है। इतना किया आपने? ऐसे करके किया, अजर दिस 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 ऐसे करके किया कि आपने पढ़ा है उसको 3-4 बार, एक आंसर को रिपीट किया है जब तक वो आंसर राइट नहीं हो जाए? कैसे किया आपने? हम्म, कैसे किया आपने आंसर को याद? तो मतलब एक बोल बोल के असरजन ही किया है। एक असरजन पकड़ा तो उसको रट्टा मारा होगा, फिर उसको 3 बार बोला होगा जब तक वो कंप्लीटली आप मुंह से अनफ्लो में आंसर निकला। उसे हुआ आपके साथ? मेरे को तो नहीं लगता हुआ होगा, नहीं तो आप इतना दिक्कत नहीं आता। अभी आप सबसे वीक चल रहा है, पता है आपको? और पता आपको इम्प्रूव है। करना पड़ेगा। आप एकदम इम्प्रूव कर सकता है, आपको सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा बस। आपका जो मोबाइल में जितना भी एप्स है ना, उसको डिस्ट्रैक्ट करिए। वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो आपका दुश्मन है। जितना भी इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी चला रहे हैं उसको प्लीज अनइंस्टॉल करिए टाइम में। इवन लिंक्डइन को अनइंस्टॉल करिए। और प्लीज टेक इट सीरियसली। अगर आप मेहनत करोगे ना, आपको आराम से नौकरी लग जाएगा। पर अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो नौकरी नहीं लगेगा। नौकरी मतलब हम नहीं बोल रहे सीए फॉर्म, वो तो मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। वहां पर बड़ा बड़ा नौकरी में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। और एक चीज और मैं बता दूं, फॉरगेट अबाउट द जॉब। वहां पर जाके आपने अपना बेस्ट दिया ना, आपने अपना बेस्ट दिया, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत बड़ा बात होता है। एक लड़का था अनुज सा, ठीक है? उसको बहुत ग्रिल किया और उसको बहुत बोला भाई, वो बहुत ग्रिल किया, मेरा बहुत फटा। तो फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने जवाब देने लायक था। मेरा भी बिग फोर का मैनेजर से बात हुआ, उसको भी थोड़ा ग्रिल किया, पर उसने जवाब दिया। मतलब उसने जवाब दिया, क्रॉस क्वेश्चनिंग किया, उसने जवाब दिया। उसको मन में कॉन्फिडेंस आया कि मैंने जवाब तो दिया। इंटरव्यू का रिजल्ट से मतलब नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली तुमको मैंने एकदम सिंपल सवाल पूछा, तुम नहीं दिया, तुमको खुद को खराब लगा, राइट? कि मेरे को यार सर ने इजी सवाल पूछा है, अब मैं ये भी नहीं दे पा रही हूँ। फॉरगेट अबाउट रिजल्ट। वहां पर तुमको क्वेश्चन पूछेगा, तुमने जवाब दिया, क्वेश्चन पूछा तुमने जवाब दिया, क्वेश्चन पूछा जवाब दिया, तुमको कितना अच्छा लगेगा कि मैंने जवाब दिया। सामने वाला को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ कामयाबी। अच्छा लगेगा ना? लग, फॉरगेट अबाउट लगेगा। रिजल्ट। रिजल्ट से क्या मतलब है? रिजल्ट पर तुमको अच्छा लगेगा कि आई आई एम द पर्सन हु स्पीकिंग राइट नाउ। मैंने जो जीवन में कभी बात नहीं किया होगा, कभी डिबेट एलिक्यूशन कहीं पर मैं लिया नहीं होगा, आई एम द पर्सन हु इज एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ समबडी हु इज मच मोर एल्डर देन मी, 5 years 10 years elder than me. He's asking me cross questioning and able to tell his answer properly. समझ रहे हो ना? तो ये चीज आपको इंप्रूव करना पड़ेगा ना, स्पीकिंग स्किल्स। आपका प्रॉब्लम स्पीकिंग स्किल्स ही है मेरे हिसाब से।
और दूसरा प्रॉब्लम मेरे को जो समझ में आ रहा है, आपको चीजें याद नहीं रहता है। 2 प्रॉब्लम आप लिखिए चीज को। आपका प्रॉब्लम मेमोरी का स्किल है, सेकंड स्किल आपका प्रॉब्लम क्या है? आप बोल नहीं पाते हैं। यही तो Speaking प्रॉब्लम, और skills. कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मेरे को, और कोई प्रॉब्लम है आपके साथ? मेरे को तो ये जो प्रॉब्लम आपका दिखाई दे रहा है, मेमोरी का स्किल है आपका प्रॉब्लम। आपको चीजें याद नहीं, याद क्यों नहीं रहता आपको? क्या प्रॉब्लम है याद रहने में? ये अजहर से तो Sir, बहुत इजी क्वेश्चन था। निमोनिक्स भी बना के दिया था, ER CVPD, एग्जिस्टेंस, राइट्स, ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। आपने वो एक्सेल शीट को देखा ही नहीं क्या एक बार भी? नहीं देखा है, देखा है। मैं तो अजर्सन्स का वो भी लिखा था, जो PNL का वो भी लिखा। अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप कोई को भी, मैं हेल्प लो, एवरीबडी विल हेल्प यू। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक आदमी दे दूंगा आपको हेल्प करने के। आपको याद नहीं हो रहा है चीज। सेकंड, आपको यूट्यूब में मैंने डाल दिया बहुत सारा वीडियोस, तो वहां पर जाके देखो। आपको कुछ याद नहीं हो रहा है, मैं करवाने को रेडी हूँ। पर मैं चाहता हूँ यार, सिलेक्ट तो दूर का बात है, एटलीस्ट बोलो तो सही। मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस आता है, आपको देखिए हमको टेंशन हो गया। समझ रहे हो ना मेरा बात को? आपसे ज्यादा हमको टेंशन हो रहा है। एटलीस्ट बोलो तो सही वहां पर जाके। ऐसा नहीं हो कि कुछ मुंह से निकले नहीं। आपको पूछा भाई PWC STC कौन सा कंपनी है आपका? हाँ, कौन सा? PWCSDC आया है। वाई वन टू ज्वाइन PWC STC बोलिए। कोलकाता ही होता है वो। वाई वन टू ज्वाइन PWC STC बोलिए। बोलिए वाई वन टू ज्वाइन PWC STC, पूछा क्या बोलेगे? So I want to join PWCSDC because I am very interested in audit, and I think it is a platform which give me. कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छा ही कर रहे हैं। तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ। आप श्रेया थोड़ा इनका हेल्प करिएगा, कामयानी का, ठीक है? तो थोड़ा हेल्प लीजिए, अपने ही है यहाँ पर में सब आदमी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम थोड़ा सा मेहनत करो, अपना स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करो, ठीक है? और तुम्हारा हो जाएगा। तुम कभी प्रैक्टिस किए ही नहीं है, प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ। और ये इसके कारण पीछे रह जाते CEO। तो वो वाला चीज हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ हो या किसी के साथ हो, ठीक है? तो तुमको हेल्प आप पूरा करेगा हर आदमी, पर तुमको थोड़ा सा वो करना है, मतलब सब अपना ही है यहाँ पर में। पर तुमको थोड़ा एफर्ट खुद भी डालना पड़ेगा, राइट? समझ रहे हो ना कि क्या पर प्रॉब्लम आ रहा है? वो आपको पता चल रहा है ना? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बोलिए कामयानी। Sir, my name is Kamaini Agrawal. I am a recently qualified chartered accountant. I am born and brought up in Mathura. I have done articleship from SB Gupta and Company, which is in Mathura itself. There, I have exposure of auditing, taxation, and accounting. Other than this, I am a postgraduate and whole LLB degree too. What are the experiences in your Thank you, articles? sir. What type of work you have done? Sir, I have done audit of manufacturing industries, charitable trusts, and hospitality sector. Okay, in manufacturing sector, what you have done? Sir, I have done audit of Terra, which is situated in Mathura, which is a basically a copper company, which manufacture utensil of copper. What are the major observations when you did this? Sir, actually, it was association of 2-3 company. So these 3 companies generally are involved in related party transaction. They generally bill to each other only and create bogus expenses, and a lot of assets they have shown as a business asset, which is actually is a personal asset of they are using for their personal purpose. How did you identify they are doing bogus invoices? So because they have frequent purchases and frequent purchase return also. And how are the related party transactions? What was suspicions you found in the related party transaction?
Actually, they are billing each other at a very high price, which is not normally charged by them in a usual course of business. What were the major challenges you faced during your articleship? Major challenges, nothing. I don't face any challenges. It was very means where my office place has a good environment. My boss was very cooperative, and everyone was very cooperative. I don't face any challenges. What are your major achievements during your articleship? Major achievement. Initially, after 2-3 months, after joining 2-3 months only, means I after joining 2-3 months only, I started actively participating in what is major question क्या था? Major achievements. What are the major Achievement in achievements? article. I was become a second hand of my boss. He rely on me after 2-3 months only, How? and I always help Only sir after 2 months he was relying on relationship. you. Huh? After in the articleship, only after 2 months he was starting relying on you. Only Yes, after sir. 2 months. What you did that he started relying on you? Sir, actually, because my office has a family environment, and I don't know. I can't explain you. आपको आपका ही क्वेश्चन पूछ रहा है, हम कुछ भी डिफिकल्ट गए ही नहीं अभी तक, समझ रहे हैं ना? आपको आपका ही क्वेश्चन पूछ रहा है और आपका क्वेश्चन में आप नहीं बोल पा रहे हैं। सर इंटरव्यू सो टफ। ये क्यों हो रहा है आपके साथ पता है? सर इस तरह के आपने लैंग्वेजेस अवॉइड करने आपका होंगे। क्यों आपके साथ ये क्यों हो रहा है और किसी के साथ ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आप लोग ने जीवन में कभी कुछ सेल ही नहीं की है, खाली पढ़ा है और वॉमिट करके आ गए एग्जाम में। ना पब्लिक स्पीकिंग किया, ना डिबेट किया, ना कुछ सेल किया कभी भी। अब गवर्नमेंट में जाके ये सब चीज अचानक से पूछ लेगा तो ऐसे होता ही होता है। और ना ही आपको ये अंदाजा भी है कि वो आपका पूछ भी लिया तो वो करना क्या है। पहले से आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है अपने आप को, ये सब सवाल आने वाला है। आपको क्या लग रहा है वहां पर? मैं आपको तो पूछेगा ये सब सवाल, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सीटीसी? कैंपस में सवाल थोड़ी पूछेंगे सॉरी। पूछ लेगा तो क्या बोलेगी, व्हाट इज योर हम एक्सपेक्टेड यानी सर सीटीसी? बोले तो आंसर दो ना। As per मतलब industry standards, व्हाट इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड? 9 to 10 lakhs. पता नहीं यहाँ से आपको कितना एफर्ट डालना है। यहाँ से आप पता चमत्कार ही है। करेगा, पता है आपको? यहाँ से आप चमत्कार करने वाला है कोई बहुत बड़ा। आई विल बी वेरी सरप्राइज आपका यहाँ से कुछ करेगा तो। बट इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। पर आपको क्या है ना, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आप सीरियस है, पर वो बात बताइए, सीरियस है तो निकाल देंगे, सीरियस नहीं है तो बहुत मुश्किल है। आर यू सीरियस? नहीं। सीरियस है यस। आप? यस। तो सीरियस है तो निकाल देंगे, ये बात है। पर सीरियस नहीं है तब दिक्कत है। सीरियस नहीं है तो फिर कोई नहीं बचा सकता है, समझ रहे हैं ना? तो वही चीज है, आपको सीरियसनेस चाहिए। आपको क्या है ना, आपको ये जब जितना भी क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, जितना भी अभी तक, इसका आंसर आप आज है ना रात को मेरे को बताएंगे कि ये मैं क्या बोलना सही रहेगा। क्वेश्चंस को लिख लिख के ये सब चीज करेंगे, जितना भी क्वेश्चंस आपको बोला है। प्लस आपको जो भी मैंने क्वेश्चन पूरा आपका ही क्वेश्चंस में खेला है, अभी तक पूछा ही नहीं है आपने। क्या पढ़ा मेरे हिसाब से? आप जब पढ़ रहे हैं ना तो आपका तारे जमीन पर हो रहा है। कहीं ना कहीं एक आंसर को ले रहे हैं, फिर उसको लेके टाइम ले ला रहे हैं 2-3 घंटा, फिर अचानक से इंस्टाग्राम का रील देखने लग गए या कुछ गाना भजन कीर्तन सुनने लग गए, फिर से आके फिर से पढ़ने लग गए। उस तरीका से आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस तरीका का गेम हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट बोल रहा हूँ ना मैं? सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। ये वाला चीज हो तो इसका मतलब यही है कि आप देखो, ये एग्जाम से बढ़कर है। दिस इज मोर बिगर देन सीए फाइनल एग्जाम। ओके, सीए फाइनल एग्जाम तो तुम 6-6 महीना में बार बार देते रहता है। ये एग्जाम तुम्हारा एक ही बार आएगा जिंदगी में, कैंपस इंटरव्यू।
और बार बार नहीं आएगा। उसके बाद आता है वो ऐसे ही आता है, और बहुत कम आता है अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बता रहा है, हर समय नहीं आता, कभी स्पेशल सिचुएशन हो गया, आ गया, उसमें तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो टाइम पास के लिए होता है, उसमें एक दो कंपनी मुश्किल से शॉर्टलिस्ट करता है। तुमको फिर भी चार चार कंपनी शॉर्टलिस्ट किया, राइट? चार कंपनी किया ना शॉर्टलिस्ट, चार कंपनी कंसेंट दिया तुमने, राइट? बहुत लोगों को मैंने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में करके उसको एक ही कंपनी आया है उसका, एक ही कंपनी है। तुम चार कंपनी है तो तुम पूरा ये, हाँ, एक या दो ही कंपनी है। तुम ऐसा मौका गवाओ मत, क्योंकि ऑफ कैंपस में खोजने में दिक्कत हो जाएगा। मतलब फॉरगेट अबाउट जॉब। तुमको अगर यहाँ से अगर तुमको जॉब लगता है, तुमको भी अच्छा लगेगा, भाई मैंने निकाल दिया इंटरव्यू, अच्छा लगेगा ना। यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि हाँ आपने निकाल दिया। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। खाना कम खाओ, सो कम, मेहनत ज्यादा करो। मैं लास्ट का 30 दिन से सच्ची बताऊं ना, 4 घंटा ही सोता हूँ। तो तुम लोग भाई अपने लिए 4 घंटा सोएगा तो क्या ही दिक्कत है? ओ भगवान का जैसे ना मेरे को बुखार होता है ना कुछ होता है, भगवान का दया है। जैसे कैसी है, मैं लास्ट 5 साल में मैं बता रहा हूँ, मैं ऑन एन एवरेज 5 घंटा से ज्यादा नहीं सोया हूँ। ये बहुत गलत साइंस है कि भाई आप 5 घंटा सोने से आपका बीमार हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ नहीं होता है। उल्टा आप ज्यादा सोएगा ना, 8-10 घंटा, 20 घंटा, आपको भयंकर ही प्रॉब्लम आएगा। हेल्थ इश्यूज होगा, वो होगा। खाली पानी ज्यादा पीजिए, पानी जो होता है ना, पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। पानी ज्यादा पीजिए, खाना कम खाइए। जितना आप खाना कम खाएगा आपको नींद कम आएगा। हम खाना कम खाता है और पानी ज्यादा पीता है। पानी ज्यादा पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए। ऑरेंज जूस पीते रहिए, हम ऑरेंज जूस पीते रहते हैं एनी टाइम, और चाय पी लेते हैं बीच में। नींद अगर हमको ज्यादा नींद आता है तो हम चाय पीते हैं ज्यादा करके। तो कॉफी मत पीजिए, कॉफी एकदम नहीं पीना होता है। कॉफी पीने से ना भूल जाता है जो आंसर याद। जब हमको नींद आता है हम चाय पीते हैं, जो भाई नींद नहीं कर सकते हैं। नींद नहीं करना है सबसे बड़ा। मैंने देखा है जो आदमी को सक्सेसफुल होना है ना, नींद सबसे बड़ा दुश्मन है। और आदमी यही बोलता है नींद को भगाने के लिए सो जाओ। तो तुम्हारा वही है, नींद नींद ही सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। तुम सो नहीं सकते, जो तुमको रोक रहा है वो तुम्हारा नींद है एक्चुअली में। और दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा सोशल मीडिया। तो ये दो चीज से तुमको दूर रहना है। नींद को तुमको रोकना पड़ेगा। नींद आता है, हम अपने को थप्पड़ भी मारा है बहुत बार। चाय पीता है, ये करता है, सो नहीं सकता है। अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगा कोई भी इंसान। 24 घंटा ही है ना सबके पास। अगर आधा ऑफ 12 घंटा कोर्स। आप खाना पीना सोना में बर्बाद कर देगा, जस्ट इमेजिन ना। इंसान 12 घंटा तो खाना पीना सोना में बर्बाद कर देता है, और आधा टाइम तो डॉक्टर क्या चल जाता है। थोड़ा सा क्या बुखार हुआ, डॉक्टर के चल जाओ, वो आ गया तो डॉक्टर के चल जाओ, ये आ गया तो डॉक्टर के चल जाओ। इसलिए डॉक्टर आज का डेट में इतना रुपया कमा रहा है। सबसे प्रॉफिटेबल प्रोफेशन डॉक्टर का ही है, इसलिए कुछ भी हो जाओ डॉक्टर के चल जाओ। तुम्हारे 12 घंटा में तुम्हारा तो आधा घंटा, 12 घंटा तो तुम ये सब भी करते रहता है, तो 12 घंटा तुम क्या करेगा? तो 12 घंटा ज्यादा करता है आदमी ये सब काम। 6 घंटा के अंदर में सारा काम हो जाना चाहिए। 5 घंटा नींद, 2 घंटा खाना में, उसके बाद आपको जो बाकी का जो टाइम है उसमें आपको काम करना पड़ता है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो मेरे हिसाब से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। पर आपको भी अच्छा लगेगा, सक्सेसफुल जल्दी होगा। सक्सेसफुल होना है कि नहीं होना है कामयाबी? इसका यस मीनिंग सर, क्या होता होना है है। कामयाबी का? मीनिंग क्या होता है ये नाम का? मीनिंग पता है आपको, मिरर ऑफ नाम? लव। हाँ, मिरर ऑफ क्या? लव। मेरे प्यार का दर्पण। ओके ओके, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ आप ये कैसे भी करके चमत्कार करिए। 23 तारीख को मैं चाहता हूँ आप सारा का सारा ऑफर लेटर लेके आइए। एक भी नहीं, सारा का सारा लेके आएंगे। होगा ना? होगा कि नहीं होगा? यस जरूर होगा। सर। एकदम जान लगा दीजिए, एकदम तब आएगा आपके पास। जान का बाजी लगाएंगे तो 100% आने वाला है तुम्हारे पास, ठीक है? और तुमको कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कोई भी आदमी चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को बोलो, हम तुमको आदमी देगा। पर मेरे को एफर्ट चाहिए तुम्हारे एंड से, ठीक है? 100% होगा। तुमको बोलने का प्रॉब्लम है ना, तो बोलने का प्रॉब्लम तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है ना। टीम को डाउनलोड करो। टीम को डाउनलोड करके उसमें बोलो आंसर्स को, खुद रिकॉर्ड करो, खुद देखो कैसे कर रहा है। सब सॉल्व हो जाएगा। तुम एक्चुअली इंटरव्यू दिया ही नहीं ना। मैं जब इंटरव्यू दिया था ना, तो मैंने बहुत सारा छोटा छोटा फॉर्म में इंटरव्यू दिया था। तुम सीए फॉर्म जा जाके इंटरव्यू देता, थोड़ा सा करता, थोड़ा सा छोटा छोटा इंटरव्यू से स्टार्ट करता, तब इतना दिक्कत आती ही नहीं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत जन के साथ ऐसे होता है कि वो ब्लैंक हो जाता है इंटरव्यू में। ये पता नहीं था क्या बोले क्या नहीं बोले, तो ये सब सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है। बट तुम गलती क्या किया, तुम 2 महीना से ये किया नहीं काम, करके रखता तो अभी दिक्कत ज्यादा नहीं आता। समझे ना बात को? तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कैसे होगा? कैसे होगा? मेहनत करने से होगा।
मेहनत का अब पढ़ने से नहीं होगा, तुमको आंसर्स को बोलना पड़ेगा। जैसे अभी उनको क्रॉस क्वेश्चन पूछा, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, वो पूछ लिया, रिलेटेड पार्टी हो गया, वो हो गया, क्रॉस क्वेश्चन पूछा ना तो हमारे पास जवाब नहीं हो रहा था। क्यों हो रहा है पता है ये सब चीज? क्योंकि डिबेट कंपटीशन में कभी भाग लिया नहीं, फिर वहां पर मैं पता ही नहीं क्या बोले, ये क्या बोले, ये कुछ पूछ लिया, वो पूछ लिया, ऐसे करके। तो ये प्रॉब्लम इसके कारण ज्यादा करके आता है, कुछ भी पूछ सकता है सामने वाला। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा जब तुम इंटरव्यू देगा ना। ट्रस्ट में तुमको, जब उस दिन, आज तुम जो कर रहे हो उस दिन तुम मुझसे बेटर करेगा, हम इसका तुमको गारंटी लिख के दे रहे हैं। मेरे पास आया ना तुमने, तो तुम उस दिन तो बहुत अच्छा करेगा, तो इंशाल्लाह तुम्हारा नौकरी लगेगा ही लगेगा। तो मेरे को एक ही चीज चाहिए, वो क्या है, रात का 3-3 4-4 बजे तक तुमको एफर्ट डालना है। ठीक है, डालेगा ना, नौकरी आएगा ना Yes, तुम्हारा sir. क्या? 100% मेहनत करो। ठीक है, चलो पूजा, क्या क्या हो गया तुम्हारा, बताओ पूजा। म्यूट में हो आप। म्यूट है पूजा को। हेलो। बोले, तो मटेरियलिटी कल और करे एक थे चीज बट बता अब देता है की सबको, एक चीज आप लोग को बता देता है, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके डिग्री लाया। 140 करोड़ पॉपुलेशन में 2 लाख ही सीए है, 2 से 2.5 लाख। तो यू हैव बीन डूइंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट टू गेट दिस डिग्री। आप इसको मोनेटाइज करने में जान लगा दीजिए, राइट कामयानी? यू हैव डन एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एफर्ट टू गेट दिस डिग्री, राइट? नाउ आप जान लगा Yes, दीजिए sir. बस, मोनेटाइज करने के लिए। आप पीछे मत हटिए, गर्ल्स को पीछे नहीं रखना, अब आपको जान लगाना है बस, इसके लिए आप पीछे नहीं हो सकता है। जस्ट बिकॉज नॉट एबल टू स्पीक योर यूज नॉट, होता है ना वहां पर मैं बोल नहीं पाया, यू शुड नॉट हैपन दैट। आपको खराब लगे भाई, 99 मीटर 100 मीटर का रेस है तो पूरा नजदीक जाके हारना है, पीछे से नहीं है ऐसे, वो नहीं होना चाहिए। मतलब होता है ना, अच्छा होना पड़ेगा, एफर्ट एफर्ट स्ट्रांग होना चाहिए। रिजल्ट से मतलब नहीं है, सीए में वही सिखाया है, क्या एफर्ट पूरा देना है। पहला बार फेल हुआ कुछ नहीं है, सेकंड बार हुआ छोड़ेगा नहीं, तीसरा बार हुआ, चौथा बार हुआ, यू शुड यू डिड यू नेवर क्विट ना। कितना टाइम लगा, 5 टाइम लगा ना आपका क्या? वही बस, क्विट नहीं हाँ. करना है, दैट इज द स्पिरिट होना पड़ता है, सीए वही सिखाता है। तो वो चीज को यहाँ पर कंटिन्यू रखना है, और हम बता रहे हैं एकदम 100% आपका निकल जाएगा। ठीक है, नेबर टाइप स्पिरिट रखना है। बोलिए पूजा। सर हम कल मटेरियलिटी किए थे बट आज देखे भी नहीं तो वो भी भूल ही रहे हैं, बताओ याद और नहीं है उतना। और बस सर हम और असर्शन किए हैं थोड़ा सा और assertion। बस सर मुझे अभी टाइम चाहिए देखने के लिए, मतलब करने के लिए। कितना घंटा पढ़ा आपने रात को? सर कल तो पढ़े थे, कल पढ़े हैं। रात को 3 बजे तक पढ़ा? 3 बजे तक तो नहीं सर, लेकिन 12 बजे तक। फिर नींद आ गई आपको? सर ये जो था ना वो क्या बोलते केपीएमजी वाला टेस्ट के लिए वही देख रहे थे सर, कल रात में भी वही देख रहे थे कि इतने कैसे गंदा गंदा करना है टेस्ट क्या दे देते करना हैं है। ना लोग, ये प्रॉब्लम है। साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो टेस्ट ऐसे टेस्ट ऐसे करके टाइम पास करवा देते हैं, असली काम नहीं करते हैं आदमी। तो सर अब मेरा फर्स्ट टाइम था तो मेरे को कुछ आइडिया भी तो नहीं था ना सर कि क्या होता है, तो अब सब अलग अलग तरीके से नीता बता रॉबिन्स, देते हैं अपना। नीता रॉबिन्स, आपने क्या क्या हो गया आपका? So I did internal audit, then stat audit, I did assertion, but internal audit I remember it not. सानू सरन, सर मे आई क्विट सर सर, आई हैव टू प्रिपेयर। सानू सरन। सर जो आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट बोला था ना, हम्म, जिसके थ्रू हमारे अपने क्वेश्चंस मैनेज कराने थे, तो हम्म, मैं वही कीवर्ड सारे पढ़ रहा हूँ अभी, जो वॉक थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एरियाज, एडजर्सन, मटेरियलिटी। ठीक है, तो इसके बेस पे मैंने मिरर आंसरिंग करने की कोशिश की, तो मैंने मतलब अपनी 2-3 वीडियोस बनाई खुद से। तो मैंने लगभग 10-12 मिनट की रिकॉर्डिंग करी हर बार में। तो मैं ये देख रहा था कि अगर जो हमने इंट्रोडक्शन में कीवर्ड यूज करे हैं, अगर उन्होंने उसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन भी पूछे, तो लाइक हम्म, 3-4 क्वेश्चन में 10-12 मिनट निकल जा रहे थे। ठीक है, तो मैं वही सोच रहा था कि मैं कोई भी वर्ड ऐसा नहीं बोलूं जिसके बेस पे वो लोग मुझसे कुछ भी अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी लेके पूछे अलग से। तो सेम मैं मीटिंग लिंक में आ जाइए, उनकी प्रैक्टिस करने में लगा हूँ वो वर्ड की। सेम मीटिंग लिंक में आ जाइए अपने पेपर के लिए। हाँ,
जिसका प्रिपेयर नहीं हुआ हम एक बार करवा देते हैं, तो सेम मीटिंग लिंक में अच्छा आइए। आप लोग से कुछ भी नहीं होने वाला, आप लोग बैठ के इंस्टाग्राम का रील देखने लायक है। आप सच्ची में बता रहा हूं, मेरे को कोई कोई मतलब एकदम लग रहा है इतना टाइम लगने ही नहीं चाहिए। हम इतना समझाने के बाद असर्जन मेटेरियलिटी करने में इतना टाइम लगने से कैसे हो सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।